मुझे मंडल का कल जो है ये बात थाना का जो है थाना अध्यक्ष सर मेरा जमीन को जो है खाली करवा दिए। जो भी था उससे पहले मैं ग्राम के बात बना दिया, उसके बाद कल जाकर थाना करवा दिया। क्योंकि मेरा जो है 12 सरकार जमीन का बहुत पूर्व से कर रहा है और मेरे में है और क्यों खाली करवाया उनसे सबसे पूरा पूरे ग्राम में लोग मनाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि अगर उसमें हम रिक्वेस्ट किए थे कि अगर उसमें कोई भी है तो पानी परिवार से चेंज करके हमको नोटिस दे दीजिए, हम इनको स्वतः खाली कर लेंगे, स्वतः हम खाली कर लेंगे, उसके बाद लोग करना करेगा आपको। लेकिन नहीं माना। कल जो है दर्द के साथ खाली करवा दिया। मेरी बेटी है वो रात भर नहीं सोई है, पागल के हम कर रही है, बीमार हो गई है, उसका स्थिति बहुत नहीं है सर। अगर नहीं बेटी उसको है और क्या अगर हम लिखे हैं मेरा इनका आवेदन दिया है। हाँ मेरा क्योंकि सीक्वेंस में नहीं था मिला बाहर होगा ले आई ये रिश्तेदार कर्मचारी को बुलाइए तो सुल्तानगंज के है ये पंचायत है आ जाओ आप तो मैडम आ जाओ सुल्तानगंज के यार बैठिए बैठिए कर्मचारी इनके पंचायत के आपके कौन जिस पंचायत के उनके कर्मचारी कौन है बुलाइए मोबाइल से बोल दीजिए ना यहाँ नाम याद नहीं रहता माइक से बोलिए मैडम। आज जब ये कार्यक्रम था कैसे छुट्टी दिए? छुट्टी पर नहीं है? कौन कह रहा है छुट्टी पर है? कहाँ है? छुट्टी पर नहीं है तो पासपोर्ट वगैरह चला गया होगा सर। फोन लगाइए, मोबाइल लगाइए। इनका अकेले का क्यों झोपड़ी हटा? नहीं, इस गरीब का झोपड़ी अकेले का क्यों हटेगा? और आग लगा दिया। एसपी साहब कहाँ है? एक बार दिखवाइए तो। एक बार उस थाना से डीएम साहब जानकारी मंगवाइए कि क्या मामला है। आपको बाहर कर दिया जाएगा, बिना नियम के आइएगा। आप दिए हैं आवेदन तो धैर्य रखिए ना। सब आकर के आप सब आकर के बैठा दीजिए, बैठ जाइए। कर्मचारी है ये कौन? क्या नाम है? कितना दिन से है आप वहाँ? इनका झोपड़ी हटा है, आग लगा है, पता है? और जानकारी है कि आग लगा है कि नहीं? आज से लगभग 5 महीना पूर्व और अंदर में कुछ लोग हैं, हम किसी को शिकायत भी नहीं किए क्योंकि गाँव का लोग मेरे ऊपर नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ हम जो है हमको परसों आप दिखवा लीजिए इनका क्या मामला है। इनकी बच्ची उसी में रहते थे, उसी झोपड़ी में रहते थे आप लोग? रहते कहाँ? बगल के घर में। उसमें
आपके रहने की व्यवस्था इनका रहे सुनिश्चित। और मामला को समझ कर करके न्यायोचित निर्णय लीजिएगा। चलिए अगर मेरा वो कर्मचारी बात मेरा करना है उसमें पार्टी संतोष देख लेगा, देख लेगा। पूरे समाज का कर्मचारी एक चीज और हम बोले उनसे कि मेरा शरीर कितना कर्मचारी है कितना क्या है हमको कीजिए कितना बचा रहा है? कौन है? बाल एसोसिएशन के नहीं है। दो बच्चे मैं बताइए। हाँ कोई बात अजय नौबछिए क्या, पिंकी देवी, विनोद राय, तिनडंगा, कराड़ी, गोपालपुर। हाथ उठा दीजिए जहाँ है। हाँ देख लिए आगे। हाँ आप जब तक कौन है? देवेंद्र सर, प्रेम शंकर और प्रेम शंकर आप है। प्रेम शंकर का बताइए। प्रेम शंकर में ये बताओ, आप उसमें बताओ। बैठ जाइए आप, आगे बैठ जाइए। माइक में बोलिए, माइक ले लो। साथे है ना? जी सर। आवासीय है इनका, बताओ। मैं सर का नाम करूँ सर। मेरा सर प्रवक्ता थाना से शिकायत है। सीओ हमारे सामने है सर, धन्यवाद। मेरा सारा जमाबंदी सब क्लियर है सर। थाना तो उधर करता है। मेरे जमाबंदी के हिस्से को दखल करने में हस्तक्षेप करे और नाम कराने का उम्मीद रख रहे हैं सर। किसी भी प्रकार का कोई आशा, जबकि वंशावली, रैयती संपत्ति, दादा का संपत्ति मेरा आंसर इसमें है सर। घर बनाना चाह रहे हैं और वो बनाने के लिए जा रहे हैं, उनका थाना रुकावट कर रहे हैं। थाना कौन सा है आपका? जी सर। थाना थाना सर परबत्ता। अंचल कौन है? अंचल में कुछ है यहाँ भी परबत्ता होगा। जी सर। ठीक, सारा चीज मेरा क्लियर है सर। इसमें एसपी साहब देख लीजिएगा, क्योंकि जो रसीद और कागज है इसके हिसाब से सब कुछ इसके नाम पे ले लिए। वासवी का जमीन, रहने का जमीन, तो मैंने यही अनुरोध किया है कि थाने में जो अंचल में शनिवारी जनता दरबार होता है उसमें दोनों लोगों को बुला ले, और वंशावली के अनुसार नहीं वंशावली के अनुसार जो इसका 3 हिस्सा है, 3 आप भी वंशावली को अद्यतन भी कर लीजिए। वो मरे हुए आदमी के नाम पे भी वंशावली रखा हुआ है, वंशावली दिया हुआ है। स्वर्गीय सरयुग प्रसाद, बोतली प्रसाद, ये जो है उसका जिंदा लोग है। नहीं मर गए तो उनके जो वंशज है उसके हिसाब से भी नीचे बना दीजिए, ताकि उनको बुलाना आसान। तो मरे हुए आदमी को तो बुला नहीं सकते, वैसा आप वंशावली बना के आवेदन भी दे दीजिए। जनता दरबार में बुलाइए, शनिवार वाले में दोनों पक्ष को बुला के समझौता करा दीजिए, होने लायक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एसओ साहब करेंगे, एसपी साहब उनको बोल देंगे। जाइए। दूसरा सब रेशम देवी का 3 नंबर बेटा सर। नवबच्चा का है सर, ये पंचायत वाला इनका तो आवेदन नहीं है सर। ये संजय कुमार सिंह, प्रियंका देवी 3 नंबर में है सर, और प्रियंका देवी का के वाला है सर। तो तूने बहुत सारे आवेदन दे दिए। नहीं 3 नंबर ही है सर, साथ में दो। तो एक सुन लिया आपका, दूसरा ये यही रेशम देवी सर, ठीक 3 नंबर है सर। हाँ बताओ। बहुत जटिल है सर ये। विश्वास और सीओ साहब ने जबरदस्ती प्रियंका का मोटेशन कर दिया, जबकि पूनम देवी उनके साथ में सीओ साहब के विश्वास और उनके सीओ साहब में गाड़ी पे बैठ कर आया, दिखल दिखाया, फिर भी कहा कि मैं आपका ही जमीन करूंगा, लेकिन उन्होंने प्रियंका देवी का मोटेशन कर दिया, जबकि यह वाला रद्द होना चाहिए। क्योंकि ठीक, पूनम देवी की बेटी जो है वह छोटी देवी यूपी में रहती है, यूपी से बुला के बाहर रजिस्ट्री कर दिया सर, और उनका मोटेशन कर दिया, जबकि कोई ऐसा खबर नहीं है। एक शिक्षा होकर के इस तरह बनाने और गरीब आदमी कुछ भी नहीं है उनके पास संपत्ति रहने का। आज लंदन का ठोकर कारी है पूनम देवी, यह उनकी बेटी है। अंत में बंटवारा शुद्ध करना पड़ा अपने उत्तर प्रदेश। पुलिस का भी रिपोर्ट है, 144 में भी बयान है कि किसी भी प्रकार का कोई नकल समझ नहीं है सर।
क्या है ये? और मैटर को देखा थे सर, पता भी नहीं है कि मेरा जो और छोटी देवी जो रस्सी अब इनसे थोड़ा सा नॉर्मल। हो जाइए, इनसे मिले श्वास गहरा लीजिए। इनसे मिले हाँ, एक बार श्वास लीजिए गहरा। आप भी आना अपने पास। के वाला को वाला कर दिया। रद्द करने का शक्ति, केवाला को रद्द करने का शक्ति हमें से किसी को भी नहीं है। अगर केवाला गलत, सुन लो बात, सारे लोगों के लिए जानकारी ले रहा हूं, केवाला अगर गलत भी हो गया तो भी उसको रद्द करने का शक्ति बार गोपालपुर विधानसभा का सर। अच्छा, आप उम्मीदवार हैं, तो संविधान का शपथ लिए थे। हाँ सर, ये है। ये धैर्य रखिएगा। ये जो सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं उसको पहले तो उम्मीदवार आप लड़ाई कर सकते हैं। ये सब आप यूपी में रहने आगे बात बड़ी सब उड़ान देवी के यूपी में शादी हुआ, उसको बुला करके पहला करके को ऐसे नहीं होता। कानून से व्यवस्था बनती है, अगला पीड़ित व्यक्ति संबंधित न्याय में मुकदमा जाए। विजेंद्र ये है क्या? ये यही था क्या इसका? चरण एक मिनट देख लीजिए, ये तो ये आया नहीं है। हाँ नहीं, आपका है हमारे पास विजेंद्र शर्मा। हाँ बताइए। पिंकी देवी है। एक पिंकी देवी भी है यहाँ के नौगछिया अंचल के, पिंकी देवी, वो भी आ जाए। पिंकी देवी अगर है तो हाँ वेट करिए। जी आप बताइए, आपका प्रॉब्लम क्या है? यह मामला आ जा, बैठ जाओ। और उनके पुत्रों से हमारे पिताजी, चाचाजी और माताजी के नाम जमीन खरीदी। इसमें नहीं लगाया जी, अब इसमें मामला जो है अगर वो एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। मामला यह है कि भू माफिया ने उनकी मृत्यु, खतियानी रैयत की मृत्यु के पश्चात एक जाली प्रमाण पत्र बनाकर उनके पुत्री के नाम मोटेशन ले दिया, जिसमें मोटेशन केस नंबर 118/2001 है और जिसको सीओ साहब के द्वारा उस समय अस्वीकृत कर दिया गया कि यह मोटेशन नहीं हो सकता क्योंकि दंडपत ऑर्डिनल। फिर 2001-2 में मोटेशन होता है, लेकिन उसका अभिलेख अंचल कार्यालय
में नहीं है। रकबा घटा इसका देता है। मुझे कैसे ऑपरेशन शीट के माध्यम से बताया और हम ये एक मिनट में छोटी चीज, ये दान पत्र अनिबंधित दान पत्र के आधार पर जो स्वीकृत किया गया उसका सत्यापित प्रति है आपके पास? जो आदेश जिसको बोल रहे हैं कि तत्कालीन सीओ ने स्वीकृत कर दिया, उसका सर्टिफाइड कॉपी है इसमें? उसका अभी सरकार नहीं, अस्वीकृत किया गया है, वो है अस्वीकृत किया गया है। जिसको पहला जो आप बता रहे हैं उसका अस्वीकृत किया गया, ये है जी इसमें क्या है लिखा है? अस्वीकृत करते हैं जी और उसी के आधार पे दूसरा आप कह रहे हैं कि वो नहीं। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। दूसरा मान लीजिए और मामला यही है सर, जो चौहदी हमने मेरे पिताजी माताजी और चाचा के नाम पर खरीदा, सेम चौहदी उसने भी खरीद लिया। अच्छा, ये जो जमाबंदी बन गया 1415, इसका आपने एसी साहब के न्यायालय में बात दायर किया है? जमाबंदी रद्द करने का केस किया हो? मैप में आपको अगर मान लो जाए, सभी लोगों के लिए जानकारी के लिए भी, अगर किसी का जमाबंदी गलत भी बन गया तो उसको तोड़ने का एकमात्र तरीका है अपर समाहर्ता महोदय को, और किसी को सख्ती नहीं। अपर समाहर्ता महोदय के न्यायालय में आप करेंगे, उसकी अपील समाहर्ता के यहाँ और उसकी जो है रिवीजन आयुक्त के यहाँ होती है। ये समस्या का समाधान क्या है? जमाबंदी को अस्थिर भी किया जाता 2016 नहीं, लेकिन अभी आपने अपर समाहर्ता के यहाँ कोई केस नहीं किया। आवेदन दिया था, उसको अस्थिर भी किया गया। नहीं, जमाबंदी में लिखा हुआ है। उनको जाना चाहता है अपर इसीलिए घर जाना आप कैंसिल करने का आप कोर्ट में केस करना पड़ेगा सीओ साहब के आदेश। मामला ये है, जो चौहदी में रसीद कट रही है, मेरा दखल में है, रसीद कट रहा है और उसको फर्जी कागज बनाकर रसीद 39 इसकी कटवा है। तो जारी ये चौहदी मेरा आपको साहब निरस्तीकरण के लिए सर कर सकते हैं। सीओ साहब आप करिए, हम आवेदन दे- अगर साइड लेंगे आप दे दीजिएगा। आप जांच करके अगर साइड कर लीजिए, जो कोर्ट फी वगैरह लगती है देखिए। ठीक, ओके। पिंकी पिंकी बताइए। क्या है आपका मामला? हमने सर हम ना जल्दी से 2012 में नहीं करवा और हम लोग रहते नहीं है हम लोग रजिस्टर्ड है और वो जमीन मतलब कोई और के रख लिया है और हम हर जगह आवेदन दे चुके हैं, वो नहीं सुनवाई। बताइए नौगछिया शनिवार जी हाँ, शनिवार को जैसा इसमें तो एक मिनट, एक चीज बताए, इसमें तो वही नक्शा लगा है जो एक आदमी पहले नहीं आया था कि जलापूर्ति योजना का विभाग चंपानगर वाला, यही नक्शा इसमें भी लगा हुआ है। ये क्या मतलब? वो अंसारी का सॉरी, ओके, सॉरी मैंने गलत देख लिया। जी, क्या है आपको याद है? कुछ ऑनलाइन किया है इन्होंने कुछ? हाँ, जमीन वो ये है ऑनलाइन जी हम लोग किए हमको नहीं आया कितना दिन पहले आवेदन दिया है? हम एक बार 2016 में दिए हैं, फिर जाके अभी 25 में दिसंबर में दिए हैं। नहीं, आप जो लगता है आवेदन जो है सभापति महोदय को उनको दिया है, इनके यहाँ पे नहीं गया है। सीओ साहब के यहाँ पे एक बार आप आवेदन सीओ साहब ने आए इससे पहले सीओ साहब आप देख लीजिएगा, कितना दिन में देख लीजिएगा। ठीक। जी इससे पहले सीओ साहब ने सभी आया सुनिए, एक सप्ताह में बोल रहे हैं कि दे देंगे। अच्छा, आप लिखे हैं क्या विषय लिखे हैं तो देखे हैं? विषय ठीक नहीं लिखा। आप लिख रहे हैं कि नवगछिया अंचल अधिकारी को बार बार अपनी भूमि को चिन्हित कर पड़ोसी के अतिक्रमण करने हेतु जी हाँ सर, आवेदन देने के बावजूद रुचि नहीं लेने के संदर्भ में 16 में सर हम दो एप्लीकेशन दिए थे। इनको एक वकील लिखा है। हाँ ये वकील, यही दिक्कत है। हाँ वकील लिखे। एक आग्रह करेंगे, आवेदक अपनी भाषा में जो महसूस करता है लिखेगा तो उससे विषय आप बताइए। अब इसको हम 3 बार पढ़े लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं कि नवगछिया अंचल अधिकारी को बार बार अपनी भूमि को चिन्हित कर पड़ोसी के अतिक्रमण करने हेतु पड़ोसी रह रहा है ना, वो आवेदन देने के बावजूद रुचि नहीं लिया। अब पड़ोसी का अतिक्रमण करने हेतु तो बड़ा खतरनाक बात है। चलिए एक सप्ताह में देख लेंगे।
जय हिंद। जी हाँ, थैंक यू।